ऑफ नेचर, भौतिक विज्ञान जो है प्रकृति का विज्ञान है। यहाँ हर चीज़ मापने के लिए अलग अलग यूनिट होती है। एसआई पद्धति में जैसे आपने पढ़ा था कि लेंथ के लिए मीटर का, लेंथ मापने के लिए, लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। लिक्विड यानी धारिता नापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। वजन, वेट यानी भार मापने के लिए जैसे ग्राम का प्रयोग करते हैं। वैसे आवेश या चार्ज को मापने के लिए कूलाम का प्रयोग करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है कूलाम का जो है चार्ज होता है। तो आज हम इस सवाल के द्वारा, इस मेथड के द्वारा एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम निकालेंगे। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम निकाल करके आपको बताएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग, है ना। देखिए 1 कूलाम ऑफ चार्ज, हमें जो है 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये निकालना पड़ेगा। आपका कितना चार्ज दिए है 1 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है आप बताइए। चार्ज यहाँ पर लिखिए, पहले चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। देखिए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए लिखा इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। अगर इतना चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो चार्ज कितना आपके पास 1 कूलाम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसी को हम हल कर लेंगे, अच्छा, क्योंकि एक कूलाम में हमको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक कूलाम से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हमारे पास 1 कूलाम चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमने 1 कूलाम चार्ज से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है चार्ज से डिवाइड कर दिया, तभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हम इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻⁻19 जब ऊपर हम लाएंगे अपर साइड में, यानी इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएंगे तो ये पावर का माइनस प्लस में हो जाएगा, है ना। ध्यान आ रहा नहीं आ रहा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इसका माइनस हट जाएगा जब ऊपर अपर साइड में लाएंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा करके यहाँ 0 लगा देंगे तो यहाँ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे 10⁻16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 5 या 10 कितना आया आपका 5/8। अब 5 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब ये तो छोटा है ये बड़ा है तो जाएगा ना, तो यहाँ पॉइंट खिला दो, यहाँ 0 खिला दीजिए। 8 6 जा 48 नहीं आ रहा, यहाँ 2 आया 0 खिलाओ, 8 2 जा 16। हमने देखिए 5 को 8 से भाग डिवाइड किया है ना। तो अब यहाँ पर ये 5 छोटा है तो पॉइंट खिला करके 0 लगा देंगे। तो 8 6 जा 48 आएगा, यहाँ 2 आएगा 0 अपनी ओर से लगाएंगे, 8 2 जा 16 इतना आज नहीं आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 आ जाएगा, जब माइनस करेंगे ये कट जाएगा 0 8 5 जा 40। ये समझ में आ गया ना डिवाइड। यस सर। अब यहाँ पर हम जो लिखेंगे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0.625 इंटू 10⁻⁹
अब साइंस में पॉइंट के बाद एक गिनती होती है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर एक यहाँ घटा देंगे 18, यही हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ ये 0 पॉइंट हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ 0 अपनी ओर से लगाएंगे तो यहाँ 0.625 इंटू 10 पावर 19 आया। अब विज्ञान में कभी भी एक संख्या के पहले पॉइंट होता तो हम इस पॉइंट को यहाँ लाएंगे। अच्छा, मतलब जी पॉइंट जो था इसके पहले आ इसके पहले ले आएंगे तो वो यहाँ एक पावर में माइनस कर देंगे। हम इसको यहाँ लाए तो यहाँ एक कम कर देंगे ना, तो यही हमारा आंसर होगा। एक कूलम में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो हमने एक कूलम में एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई। धन्यवाद।